जय हिंद साथियों। आज हम लोग भारतीय संविधान का एक प्रमुख टॉपिक कि भारतीय संविधान का मूल संरचना क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम लोग संविधान पढ़ते हैं तो जब भी हम लोग संसद की प्रक्रियाओं को पढ़ते हैं तो वहाँ पे संशोधन की बात करते हैं, तो वहाँ पे हर समय एक क्वेश्चन उठता है कि हम लोग भारतीय संविधान की मूल संरचना में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कब ऐड हुई, क्या संविधान के प्रारंभ में इन चीज़ों का जिक्र था, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। आपको बताना चाहेंगे, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ और जब हमारा संविधान लागू किया गया उस समय तक ऐसा कोई भी शब्द या कोई भी प्रावधान लागू नहीं किया गया था जिसमें ये बोला गया हो कि ये भारतीय संविधान की मूल संरचना है या अवधारणा है। तो इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे उसके बारे में हम लोग पूर्णतया डिटेल करेंगे। सबसे पहले इसकी जो भूमिका बनती है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारत में जो सर्वोच्च सत्ता है वो भारतीय संविधान की है। और अगर मैं बात करना चाहूँगी देश को चलाने और संजोने का मार्ग जो प्रशस्त होता है वो भारतीय संविधान से ही प्रशस्त होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में अनेकता में भी एकता है। ये संभव तभी है, ये संभव हमारे किससे है? भारतीय संविधान से ही संभव हो चुका है। आपका हमारा भारतीय संविधान अत्यधिक कठोर और अत्यधिक लचीला है। हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान में संसद को कहाँ तक संशोधन करने की शक्ति है। क्या भारतीय संविधान में जो शक्तियाँ संसद को दी गई हैं क्या वो पूरे भारतीय संविधान को बदल सकती है? तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो संविधान है एक हमारा क्या है? मूल ढांचा है। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से संसद के पास में पूर्णतया शक्ति थी कि भारतीय संविधान के किसी प्रावधान में वो संशोधन कर सकती है। जो हमारा मूल भारतीय संविधान था उसमें संसद को ये शक्ति दी गई थी कि वो संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है और इसके लिए उनके लिए एक विशेष आर्टिकल या अनुच्छेद था जो 368 जो संसद को ये शक्ति देता था कि संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं। केशवानंद भारती जी का एक भूमि से विवाद का मामला था जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के लिए 13 जजों की एक कमेटी का गठन किया। 13 लोगों की कमेटी में जो डिसीजन आना था क्या भारतीय संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है, तो यहाँ पे एक डिसीजन के लिए 2 ग्रुप इसमें डिवाइड हो गए। इनका जो रेशियो था 7:6 था। इनका मानना था जो 7 लोग आपके केशवानंद भारती केस के पक्ष में थे कि भारतीय संविधान में प्रत्येक जगह संशोधन करना कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के लिए खतरा होगा। तो उन्होंने बोला कि भारतीय संविधान के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए और पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में संवैधानिक तरीके से इस चीज़ की प्रतिरूपता को जारी किया गया। यहाँ पे कहा गया कि संविधान के संशोधन की शक्ति संविधान को बनाने की शक्ति से बड़ी नहीं है और इसी बेसिक स्ट्रक्चर में सरकार का गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र की एकता और अखंडता आदि शामिल हैं। केशवानंद भारती का जो मूल ढांचा से संबंधित ये केस था, ये केस जो आपका जाना जाता है वो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 के नाम से जाना जाता है, जो आपका 24 अप्रैल 1973 को लागू कर दिया गया और इसमें बोला गया केवल वे संशोधन ही मान्य होंगे जिसके मूल ढांचा प्रभावित ना हो। कहने का मतलब अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आदेश जारी कर दिया कि संसद संशोधन तो कर सकती है लेकिन वो किसी भी प्रकार से संविधान के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं किया गया कि मूल ढांचा होगा क्या। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की आपकी कमेटी बनी थी जजों की, उन्होंने ये निर्णय दिया कि हमारा जो मूल ढांचा होगा उस समय समय पर जो केस होंगे उसमें उसको निर्धारित किया जाएगा। संविधान के मूल ढांचे से संबंधित प्रमुख मामले जो आपके सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस केस को एक हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं जो इसका नाम है अधिकार मामला। इसमें कुछ तथ्य दिए गए जो बताया गया कि भारतीय संविधान की मूल ढांचा है। पहला पॉइंट बोला गया संविधान की सर्वोच्चता, कहने मतलब भारत में जो प्रमुख शक्ति है वो संविधान के पास में होगा। दूसरा पॉइंट बोला गया संसदीय प्रणाली, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इसको नियत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया संविधान की धर्मनिरपेक्ष चरित्र, भारत का
कोई भी आपका राजकीय या राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता को यहाँ पे स्पष्ट बोला गया। जिन लोगों का मानना है कि अब भारत कभी हिंदुत्ववादी देश बन सकता है, तो उनको बताना चाहेंगे कि जो आपका केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का मुद्दा था 1973, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया भारत की संप्रभुता एवं एकता। भारत की जो एकता और संप्रभुता है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपका क्या है, भारतीय संविधान की मूल भाग में आता है। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, संविधान का संघीय चरित्र, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश, गणराज्य एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा। ये कन्फर्म किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973। बाद है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975। पहला पॉइंट इसमें बोला गया न्यायिक समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट किसी भी डिसीजन को दोबारा रिव्यू कर सकती है, इसका मतलब तुम्हारा क्या है, न्यायिक समीक्षा। सेकंड पॉइंट बोला गया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। तीसरा पॉइंट बोला गया भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका मतलब हम आपको अपने प्रीवियस टॉपिक प्रस्तावना में समझा चुके हैं। चौथा पॉइंट बोला गया व्यक्ति की प्रिय स्थिति एवं अवसर की समानता। पांचवा पॉइंट बोला गया धर्मनिरपेक्षता तथा आस्था एवं धर्म की स्वतंत्रता। छठवां पॉइंट बोला गया कानून की सरकार, लोगों की सरकार नहीं। नेक्स्ट केस है मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ 1980। इसमें कुछ चीज़ें तय की गई। पहला पॉइंट है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू जिसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट बोला गया संविधान संशोधन की सीमित शक्ति। तीसरा पॉइंट बोला गया मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द एवं संतुलन। है वामन राव बनाम भारतीय संघ 1981। इसमें बोला गया कल्याणकारी राज्य जो क्या करेगा, आपका सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करेगा। नेक्स्ट केस का डिसीजन जो 1992 में आया वो आपका फेमस है इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ। इसमें बोला गया कानून का शासन होगा। फिर नेक्स्ट केस है आपका SR बोम्मई बनाम भारतीय संघ 1994। इसमें तय किया गया पहला पॉइंट था संघवाद, दूसरा पॉइंट था धर्मनिरपेक्षता, तीसरा पॉइंट था लोकतंत्र, चौथा पॉइंट था राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, पांचवा पॉइंट था सामाजिक न्याय और छठवां पॉइंट था न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट केस है M नागराज बनाम भारतीय संघ 2006। इसमें केवल एक पॉइंट को कंफर्म किया गया समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। अभी तक भारतीय संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए डिसीजन हैं जिसमें ये तय किया गया कि भारतीय संविधान की मूल संरचना क्या होगी, उनको एक शॉर्ट नेम में आपके जितने भी वो केस हुए वो कब हुए और उसका किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में आपको हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे। पहला केस था केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973। दूसरा केस था आपका इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975। इसी केस को हम लोग चुनावी मामले के नाम से भी जानते हैं। तीसरा केस था मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ 1980। चौथा केस था सेंट्रल कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड बनाम जायसवाल कोल कंपनी 1980। पांचवा केस था भीम सिंह जी बनाम भारतीय संघ 1981। छठवां केस SP संपत कुमार बनाम भारतीय संघ 1987। सातवां केस P संबा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1987। आठवां केस दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य 1991। नौवां केस था इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ 1992। 10वां केस कुमार पद्म प्रसाद बनाम जचिल्लू 1992। 11वां केस था कि होलो होन बनाम साचिल्ड 1993। इसी को दल बदल के मामले के रूप में भी हम लोग जानते हैं। 12वां केस था रघुनाथ राव बनाम भारतीय संघ 1993। 13वां केस है SR बोम्मई बनाम भारतीय संघ 1994। 14 नंबर का केस है L चंद्र कुमार बनाम भारतीय संघ 1997। 15वां केस है इंदिरा साहनी सेकेंड बनाम भारतीय संघ 2000। 16वां केस है आपका ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारतीय संघ 2002। 17वां केस है कुलदीप नायर बनाम भारतीय संघ 2006।
18वां नंबर केस है एम नागराज बनाम भारतीय संघ 2006। 19वां केस है आई आर कोहाल्डो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007। 20वां केस है राम जेठमलानी बनाम भारतीय संघ 2011। 21वां केस है नमित शर्मा बनाम भारतीय संघ 2013। और 22वां पर एक केस आया मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारतीय संघ। एक क्वेश्चन उठता है, क्या संसद भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार दिए गए हैं, भाग 3 है आपका फंडामेंटल राइट्स, उसमें संशोधन कर सकती है? तो आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय संविधान में ये तय किया गया है कि संसद भारतीय संविधान की किसी भी पॉइंट में संशोधन कर सकती है। बस वहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, आपका मूल जो संविधान का स्ट्रक्चर दिया गया वो पॉइंट नहीं होना चाहिए। एक आपका केस हुआ था संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार में आपका एक पॉइंट दिया गया था संपत्ति का अधिकार, जिसको आप अलग करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया और उसके लिए एक स्पेशल आर्टिकल 300A रख दिया। तो बताना चाहेंगे आपको कि अब भारतीय जो संविधान बना हुआ है उसमें संसद जो है क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, बशर्ते वो भारतीय संविधान के मूल स्ट्रक्चर के विरोध में नहीं होना चाहिए। अगर वो इस प्रकार के डिसीजन ले लेती है और संशोधन कर सकती है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को उसकी न्यायिक समीक्षा करने की पूरी स्वतंत्रता है आपकी। आपका जो टॉपिक था आपका कि भारतीय संविधान की जो मूल अवधारणा है संविधान की, उससे संबंधित जो क्लास नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल सक्सेस डिजायर विद विमल पे मिल जाएंगे, तो आप उस पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।